वाइब्रेनियम एमसीयू के सबसे मिस्टीरियस मेटल में से एक माना गया है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है जिसका अर्थ पर कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। वाइब्रेनियम की प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी है जो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्बर बना देती है, जिसकी वजह से वो अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल भी बन जाता है। लेकिन आज भी एक सवाल एमसीयू में अनआंसर्ड है कि आखिर वाइब्रेनियम अर्थ पर आया कहां से। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाइब्रेनियम अर्थ पर कहां से आया और इसके यहाँ आने का कारण क्या था। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये कहानी सीधे सेलेस्टियल से जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो वाइब्रेनियम को समझने से पहले हमें थोड़ा सेलेस्टियल्स, वकांडा और इटर्नल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं जो शायद ये कंफर्म कर देंगी कि आखिर अर्थ पर वाइब्रेनियम आया कहां से। हमारी सबसे पहली थ्योरी वकांडन वाइब्रेनियम की है, जिसे वाइब्रेनियम ए के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्वियसली ये कहानी हजारों साल पुरानी ही है, जहाँ एक मिट्योर शार के दौरान अर्थ पर अंतरिक्ष से वाइब्रेनियम आके गिरता है। ये साउंड एब्जॉर्बिंग मिनरल अर्थ पर अफ्रीका के एक छोटे से देश वकांडा में जाके गिरता है, लेकिन वकांडन इसको तभी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होता है बस एक जनरेशन पहले से, जब टीचला के पापा टीचका ब्लैक पैंथर होते हैं। मतलब इस बीच वकांडन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके बीच कोई ऐसा मिनरल या मेटल भी एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कि किसी ने आगे उनको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हो, जिसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करके वकांडा इतना ज्यादा एडवांस हो गया। खैर, इस पर हम बात बाद में करेंगे। लेकिन जब वकांडन लोगों को वाइब्रेनियम के बारे में पता चला तो बाशिंगा ट्राइब के माइटीएस्ट वॉरियर्स ने इसे इंस्पेक्ट करने का सोचा और ये मान लिया कि ये शायद उनके लिए उनके गॉड का गिफ्ट है। जब वो उस मीटियोर क्रेटर के पास पहुंचते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वाइब्रेनियम खुद ही वाइब्रेट कर रहा होता है। इसीलिए बाशिंगा वॉरियर्स उसे वेपन में फोर्ज करने का सोचते हैं, लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। एक्सट्रैक्शन के दौरान वाइब्रेनियम से एक हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की स्पिरिट करप्ट हो जाती है, जो उन्हें डीमन बना देती है। वैसे इसे वाइब्रेनियम सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, जो एक तरह का म्यूटाजेनिक इफेक्ट होता है आसपास के लाइफ फॉर्म पर। जिसके बाद बाशिंगा वॉरियर्स पैंथर गॉड बास्ट से प्रे करके डीमंस को हराने की शक्ति मांगते हैं। इसके बाद पैंथर गॉड बास्ट उन्हें एक वरदान देती है, जिसके बाद टीचका ब्लैक पैंथर बनते हैं। ये कहानी तो वकांडन वाइब्रेनियम की है। जबकि एक और थ्योरी है जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वाइब्रेनियम का इतिहास सेलेस्टियल से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले आपको सेलेस्टियल्स के वर्किंग प्रोसेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो सेलेस्टियल्स का काम करने का तरीका कुछ स्टेप्स पर डिपेंड करता है, जिसमें वो एक प्लेनेट को चुनते हैं टेस्टिंग के लिए। वो सबसे पहले एक लाइफ फॉर्म इवॉल्व करते हैं, जिसके बाद वो उसे बिलियन ऑफ ईयर्स देते हैं इवॉल्व होने के लिए। जिसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो वो उन्हें छोड़ देते हैं, नहीं तो डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। पर हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। दरअसल ये सब सेलेस्टियल्स का इमरजेंस प्रोसेस होता है, जिसमें वो एक प्लेनेट में सेलेस्टियल सीड इम्प्लांट करते हैं। जिसके बाद उन्हें उस सीड को नर्चर करने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए वो उस प्लेनेट पर एक लाइफ फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे सही समय आने पर एक सेलेस्टियल इमर्ज हो जाता है। पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो ये कंफर्म कर देगा कि वाइब्रेनियम एक गॉड मेटल है, जिसे सेलेस्टियल ने ही अर्थ पर भेजा है। आप जानते हैं जब एक सेलेस्टियल सीड किसी प्लेनेट में इम्प्लांट होता है तो उसे प्रोटेक्ट और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक बेबी शेल की जरूरत पड़ती है, जो कि वाइब्रेनियम से बनी होती है। और वो वाइब्रेनियम ही प्लेनेट की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेलेस्टियल को नर्चर करता है। और जो मिटियोर लाखों साल पहले अर्थ पर गिरा था वो सेलेस्टियल्स ने ही भेजा था सीड इम्प्लांट प्रोसेस के दौरान, जो वकांडा और अंटार्कटिका में गिरा था। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा कैच है, जिसमें जो वाइब्रेनियम अंटार्कटिका में गिरा था वो वाइब्रेनियम बी था, जो एग्जैक्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज को पजेस करता है वाइब्रेनियम ए के, जो वकांडा में गिरा था। मतलब अगर अर्थ 616 की ही बात करें तो उसमें दो तरह के वाइब्रेनियम एग्जिस्ट करते हैं कॉमिक्स यूनिवर्स में, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें सिर्फ एक वकांडन वाइब्रेनियम ही देखने को मिला है। पर अगर रेफरेंसेस को देखें तो वाइब्रेनियम बी के रेफरेंस भी हमें देखने को मिले हैं इटर्नल्स में, जब सेलेस्टियल टियामुट इमर्ज हो रहा होता है, क्योंकि वो इमरजेंस अंटार्कटिका से हो रहा होता है। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ गिरा वाइब्रेनियम बी ही सेलेस्टियल बेबी शेल होगा। और रही बात वकांडन वाइब्रेनियम की, तो जरूर इटर्नल फेस्टोस ही होगा जिसने उन्हें वाइब्रेनियम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, जिसके बाद वकांडन्स ने उसे एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को इतना एडवांस किया होगा। पर फिलहाल अभी तो एमसीयू में कोई क्लियर पिक्चर वाइब्रेनियम के ऊपर देखने को नहीं मिली है, इसीलिए जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक एमसीयू सिनॉप्सिस में दी गई है मैंने आपको दे दी है। तो वेल दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।